मैं आई कम इन मैम? अच्छा, गुड आफ्टरनून मैम। गुड नून, प्लीज बैठिए। थैंक यू मैम। आपका नाम? मैम मेरा नाम सिमी जैन है। कहाँ से हैं आप? मैम मैं दमोह जिले की तेंदुखेड़ा तहसील की निवासी हूँ। आपका बायोडेटा में क्या आपकी स्पेसिफिक क्वालिटीज है? मैम मैंने जो अपनी एजुकेशन है वो अप टू 10th क्लास तक मैंने तेंदुखेड़ा से की हुई है, गवर्नमेंट कन्या हाई स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना जो अपनी जो 11th और 12th है वो सेंट नॉर्बर्ट स्कूल से की हुई जबलपुर से। साथ ही मैंने बीई की हुई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, वो भी ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज से। साथ ही मैंने एमटेक भी किया हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन ब्रांच से। अच्छा, और कुछ अपनी स्पेशल क्वालिटीज, आपकी हॉबीज? मैम मेरी हॉबीज पब्लिक स्पीकिंग और मंडला आर्ट मेकिंग है। मंडला आर्ट मेकिंग? यस मैम। इसका इनोवेशन या फर्स्ट मंडला आर्ट मेकिंग के बारे में आपको कुछ पता है? मैम ये मंडला आर्ट मेकिंग एंशियंट आर्ट है, जो कि 2,500 वर्ष पहले बुद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे वो मंडला को एज अ पूजन के रूप में उपयोग करते थे। वो मंडला बनाते थे, फिर उन्हें पूजन अनुसंधान करने के बाद उन्हें मिटा दिया करते थे, ताकि वो ये प्रतीत करते थे कि जीवन क्षणिक है, ये एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। क्या ये प्रथा आज भी चालू है? मैम ये आज तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज इन मंडलों का उपयोग मंदिरों में डिजाइन के लिए किया जाता है। जो एंशियंट में बुद्ध थे वो इसको रेत से बनाते थे और उन्हें मिटा देते थे, लेकिन आज जो मंदिर में स्थापत्य कला में हम जो मंडला देखते हैं शिखरों में, वो हमें मंडला आर्ट देखने को मिलती है। और साथ ही इसे कागजों पर बहुत अधिक उकेरा जा रहा है। अच्छा, बढ़िया। आपने इस फील्ड में जो आ रहे हैं तो आपका क्या पर्पस है? मैम मैंने समाज में बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि मुझे लगता है कि इनमें परिवर्तन आना चाहिए। जैसे कि अगर एक कन्या पढ़ना चाहती है तो उसे बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं जिससे उसको लाभ भी नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं उन्हें एक मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। खासकर उन्हें अगर शिक्षा स्कूल लेवल पे थोड़ा सा उन्हें एजुकेशन या मोटिवेशन किया जाए तो शायद वो अपने थोड़े से एफर्ट से बहुत आगे आ सकती हैं। तो ये हेल्पफुल होगा इसलिए, और मेरे क्षणिक प्रयास से अगर किसी एक का भी जीवन बदलता है तो मेरा इस सिविल सेवा में आना सफल होगा। मैम आपका पूरा नाम सिमी जैन है जी। तो आप अपने जैन समाज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैम समाज या धर्म तो हमें अपने जन्म से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिस धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ उसके जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। और आज भी अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो उन सिद्धांतों का भी महत्व रहा है। आपको सबसे ज्यादा, आप जीवन में सबसे ज्यादा खुश कब हुए? राइट टू प्राइवेसी क्या है? मैम संविधान का जो आर्टिकल 21 है, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी आता है कि सभी का अपना एक निजी जीवन होता है। इस अधिकार को संविधान में व्याख्यात किया गया आर्टिकल 21 के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, मेरा फोकस भी सिर्फ आप पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो रही है, तो क्या आपको नर्वसनेस फील हो रही है? मैम चूंकि मैं आपके सामने कुछ पर्पस से बैठी हुई हूँ और आप लोग भी मुझे मेरे व्यक्तित्व को देखना चाह रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी नर्वस हो रही है, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूँ। और बताइए कुछ जो आपको पता हो या आप चाहते हैं कि जब आप ऑन ड्यूटी रहेंगे तो आप और क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? आप अपनी जो पोजीशन रहेगी उसको ईमानदारी से निभाते हुए और क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं जिस फील्ड में मुझे जाने का मौका मिलेगा, सबसे पहले जो फील्ड मुझे दी जाएगी उसके कर्तव्यों को मैं प्राथमिकता दूंगी। सबसे पहले मेरा कार्य उस क्षेत्र के प्रति होगा, उस कर्तव्य के प्रति होगा। उसके बाद मेरी अन्य प्राथमिकताएं उस क्षेत्र के प्रति होंगी कि उस क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पर सूखे की समस्या से ग्रसित है, जैसे कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, तो वहां पर सूखे के लिए प्रबंधन किया जाएगा कि पानी की आपूर्ति रहे।
उन्हें मैं सबसे पहले छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर और दीर्घकालिक स्तर पर जो भी योजनाएं हो सकती हैं उन्हें लागू करने का प्रयास करूंगी। उसके पश्चात जो महिलाओं की और जो बच्चे हैं उनकी जो स्थिति है उनमें सुधार के लिए प्रयास करूंगी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आज के टाइम में होते हुए भी लड़कियों को पढ़ने में रोक टोक है, तो आप इस फील्ड में क्या करेंगी? जैसे उनको पता ही नहीं चलता कि पॉलिसीज क्या है, पर तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसके लिए? मैम, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत सी बालिकाओं का जीवन परिवर्तित किया, इसलिए आज ये अभी तक चलाई जा रही है। और अगर उनके लिए प्रयास का है तो सबसे पहले एक मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व को समझ नहीं पाती हैं। तो उसके लिए हम सभाएं या समितियों के माध्यम से अवेयरनेस करेंगे। जो छोटे लेवल पे जैसे कि 10th तक या 5th तक जो क्लास है वहां पर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे कि आप फ्यूचर में क्या कर सकती हैं। उनके लिए गवर्नमेंट की योजनाओं से परिचित कराएंगे कि अगर आप इतना स्कोर करती हैं तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, आपको बाहर लेवल पर भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सब तो पहले से चल रहा है। जी मैम। आप क्या करेंगे इनमें? मैम, इसके लिए तथाकथित मैं अपने स्तर पर जो मेरा समय रहेगा वह समय में स्कूल क्षेत्रों में जांच के दौरान या उन्हें मोटिवेशन के लिए कार्य करूंगी। अगर जहां तक कर्तव्य बना तो मैं एक छोटी छोटी सी सभाएं आयोजित करके वहां पर मोटिवेशन जो मेरे स्तर पर कार्य होगा वो मैं करने का प्रयास करूंगी। और कई जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो भर कर आई हैं उनको सामने लाने का प्रयास करूंगी, उस क्षेत्र विशेष की जो प्रतिभाएं आई हैं। जी मैम। ये डीएम ब्राह्मण से शादी, ये क्या है? मैम, ये है कि अगर आप एक दलित वर्ग से हैं और आप एक ब्राह्मण लड़की से शादी करते हैं और आप एक पद पर हैं, तो इस पद पर रहते हुए आप उसे मनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो